द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू अब भारत की अगली राष्ट्रपति बनेगी। इसमें केवल औपचारिकता ही बाकी है, क्योंकि अगर हम बात करें एनडीए की, तो आप लोगों को पता होगा कि एनडीए की ओर से साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति का जो है द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो बीजेडी है, यानी कि बीजू जनता दल, उन्होंने भी समर्थन का ऐलान किया है। और इसके बाद कहीं ना कहीं अब द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग सुनिश्चित नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू को ही अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। तो इसके लिए आप लोगों को बीजेपी की राजनीति समझनी होगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो सोच से बिल्कुल अलग है। जो लोग अनुमान लगाते हैं, जो राजनीतिक पंडित प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमेशा मात खा जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जिन लोगों के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, उससे बिल्कुल एक अलग नाम सामने आ जाता है। चाहे आप लोगों को याद होगा, इससे पहले जब रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, तो उनका नाम चर्चा में भी नहीं था। चाहे इस बार अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो इनके नाम भी चर्चा में नहीं था। लेकिन अचानक एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से इस बात का ऐलान हुआ कि द्रौपदी मुर्मू होगी उनके राष्ट्रपति का साझा उम्मीदवार। तो आखिरकार बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया। तो इसके लिए आप लोगों को बीजेपी की राजनीति समझने की ज़रूरत होगी। बीजेपी हमेशा ये प्रयास करती है कि जिन क्षेत्र में उनकी पकड़ नहीं है, जिन भी देश के हिस्सा में उनके ज़मीन मजबूत नहीं है, वहाँ पर बीजेपी का विस्तार हो, वहाँ पर बीजेपी मजबूत हो। और हमेशा उसके लिए बीजेपी जो है अनेक प्रकार के कार्य करती है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, चाहे एसटी वर्ग हो, या फिर अगर हम बात करें तो आदिवासी वर्ग हो, या फिर अगर हम बात करें तो उड़ीसा के क्षेत्र हो जाए, पश्चिम बंगाल, उधर तमिलनाडु, इस तरफ जो है बीजेपी की ज़मीन उतना मजबूत नहीं है। और कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने ये साफ साफ संकेत देने की कोशिश की है कि बीजेपी के लिए हर एक कार्यकर्ता, हर एक क्षेत्र पूरे देश का वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बराबर मायने रखती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनकी अगर स्पीच आप सुनेंगे तो हमेशा वो एक बात कहते हैं कि बीजेपी की जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर अभिनेता मौजूद है, वो सारे के सारे एक छोटे से कार्यकर्ता ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो ये एक उनमें ताज़ा उदाहरण है, जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन गई है। आप लोगों को पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राजनीति है उनमें शायद इतिहास बनाने के लिए ही आई है। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की पहली महिला जो है राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी, और वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसके अलावा उड़ीसा सरकार में वो मंत्री भी रही है, और अब जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय राजनीति में एक से एक इतिहास बनाए हैं, जिनको बाद में याद किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। तो इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जात, हर धर्म का जो है बराबर सम्मान करती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतना बड़ा कदम जो है उठाने वाली है। लेकिन बीजेपी ने ये इतना बड़ा रिस्क लेकर के साफ साफ राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की है कि बीजेपी हर वर्ग को अपना मानती है, हर वर्ग को एक समान जो है देखती है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है बीजेपी का, क्योंकि भारत में पहली बार जो है अब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। बहुत सारे बड़े बड़े नामों को चर्चा में बताया जा रहा था, लेकिन जब नाम सामने आया तो सभी को सरप्राइज़ कर गया कि आखिरकार इनके नाम पर कैसे मोहर लग गई। लेकिन यही एक स्टाइल है, हम कह सकते हैं, बीजेपी के जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा नेतृत्व में आए हैं, ये हमेशा चौंकाने वाला फैसला ही लेते हैं।
और कहीं न कहीं द्रौपदी मुर्मू अब भारत की अगली राष्ट्रपति बनेगी और ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का मौका होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच पाई है। वो पहली आदिवासी महिला होगी जो कि भारत की राष्ट्रपति बनेगी। तो ये भारत के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए और खुद द्रौपदी मुर्मू के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना होगा और इसको सही साबित करते हुए पूरे आदिवासी समाज को, पूरे देश को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होगी। और देखना होगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं बीजेपी के ये एक कद्दावर नेता है और कई सारे मोर्चाओं से जुड़ी रही है, चाहे बीजेपी के एसटी महिला मोर्चा हो या फिर बीजेपी की जो बूथ लेवल की विभिन्न मोर्चाएं होती है, सभी से ये जुड़ी हुई है। एक लंबा राजनीति सफ़र इन्होंने तय किया है, राज्यपाल रही है, विधायक रही है, मंत्री रही है, पार्षद रही है, तो इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और शायद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आप लोगों को क्या है कहना है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।